मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। यहाँ होते हैं सबके कुत्ते फेल, ऐसा ही है एक हिंदी का खेल। अब संधि का खेल, हिंदी के साथ साथ स्वर संधि, और स्वर संधि में हमारा आज टॉपिक रहेगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, क्योंकि लोग ट्रिक भी पढ़ाते हैं, मैं तीनों चीज पढ़ाता हूँ। ट्रिक के साथ साथ उसको समझाना भी, समझाने के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी, यानी कि हर चीज आपको यहाँ पर मिलती है, व्याख्या भी मिलती है, आपको ट्रिक भी मिलती है, और ट्रिक के साथ साथ किस तरह से समय की बचत कर सकते हैं वो भी बताया जाता है। तो देखिए आपको अब वृद्धि संधि एक टॉपिक है इसका। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के अंदर अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो आपका सूत्र भी याद होना चाहिए आपको। वृद्धि, वृद्धि रेचि, ये इसका सूत्र भी होता है। जी जी जी, टेट सी टेट वाले भी इसको कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वृद्धि संधि की ट्रिक। बात ट्रिक की भी करते हैं। ट्रिक्स जो होगी इसकी क्या होगी, शब्द के बीच में क्या मिल जाए, दो एक ही मात्राएं मिल जाए या दो ओ की मात्राएं मिल जाए। ये शब्द के बीचों बीच ये मिल जाए तो समझ लीजिए वहां पर वृद्धि हो गई है, क्योंकि मात्राओं की वृद्धि हो सकती है दीर्घ संधि में और वृद्धि संधि में। दीर्घ में स्वर बड़े हो रहे थे, आ बड़ी ई बड़ा उ, इस तरह से यहाँ पर डबल मात्राएं होंगी और अर्थपूर्ण शब्द उन मात्राओं के आसपास बन चुका होगा। क्लियर, इनको ही तोड़ना है, इनको ही जोड़ना है। देखते हैं यहां पर हमारे पास में वृद्धि संधि का, यानी कि जब हमने कराया था एक फॉर्मूला था, ए आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ। सबसे पहले मैंने क्या करना शुरू किया था, ए आ को पहले स्थान पर रखकर किसके साथ जोड़ा था अभी लास्ट संधि में, ए के बाद ई या ई, उ या उ या री आए क्रम से इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ए या ई का अगर मिलन हो गया तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, वहां पर क्या बन जाएगा ए का मिलन अगर उ ग्रुप से हो गया तो यहां पर क्या बन जाएगा ओ। यदि ए ग्रुप का मिलन री से हो गया तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा भाई। क्लियर है, यानी कि शब्द के बीचों बीच ए की मात्रा, शब्द के बीचों बीच ओ की मात्रा, शब्द के बीचों बीच रे वैसा वाला जो आधा रे अगर पुकारे जाएं, अर पुकारे जाएं तो समझ लीजिए वहां पर संधि कैसी, गुण संधि हुई। क्लियर, यहां पर बात चल रही है, मैंने ये भी रख कर देख लिए, ये एक नंबर। अब इनके साथ क्या क्या रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे। ठीक है, यदि ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए या आ के बाद यदि ए आई ओ या औ आए तो इनके स्थान पर क्रम से क्या हो जाता है भाई, ऐ और औ हो जाता है, यानी कि बड़ा ही पुकारा जाएगा इनके स्थान पर। कोई दिक्कत किसी को, देखते हैं कैसे हो जाता है। ये आपका नियम भी हो गया, वृद्धि संधि अर्थात मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। तो क्या करते हैं, ए या आ के बाद क्या ए अथवा आई एवं ए या आ के बाद ओ या औ आए तो क्रम से इनके स्थान पर ऐ और इनके स्थान पर क्या औ हो जाता है। इनकी मात्राएं मैंने बताई थी। क्लियर, ये आपकी संधि हो चुकी है वृद्धि संधि। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ए के बाद जब ए आएगा तब क्या बनेगा,
शब्द लिख लेते हैं, सबके उदाहरण ले लेते हैं। आ के बाद ए आएगा, ए के बाद आई आएगा, या आ के बाद आई आएगा। एक एक दो दो उदाहरण इनके रख लेते हैं। जैसे एक शब्द हो जाता है हमारा इसके अंदर पूछ ले, शब्द दे दे, इसके अंदर कौन सी संधि, तो एक के ऊपर मात्रा लग रही है दो, एक तक पढ़ते हैं जब एक, एक के ऊपर एक एक, ये बन गया। तो शब्द क्या हुआ, हमारी संधि क्या हो गई, यानी कि वृद्धि संधि हो चुकी है। शब्द अर्थपूर्ण पढ़ना है तो देखेंगे, इसको तोड़ लेते हैं, ये बड़े की मात्रा बन गई है, प्लस क्या है भाई, यहाँ डॉट और यहाँ कै, कोई दिक्कत, इस तरह से ये टूट जाता है। अब ये एक में जो है, एक में क्या लगना चाहिए, जो एक शब्द अर्थपूर्ण बन जाए, ऑटोमेटिक इस चीज को ही तोड़ना है हमको, यानी कि ए या आ आएगा, और इधर क्या आएगा, ए या ए ही आएगा। एक ही ग्रुप की बात हो रही, ए आया तो ए ही आएगा, क्लियर है, छोटा या बड़ा, ए या आ आएगा। जब एक में ए का होता है, एक होता है, तो उठ गई बात आपकी ए की, क्लियर। एक फिर क्या है, एक होता है या एक होता है, तो ये बात फिट हो गई, यानी कि पहले स्थान पर ए और यहां पर क्या ए, अर्थात नियम फॉलो हो गया हमारा। ये शब्द क्या टूटा, ये शब्द टूटा है एक प्लस एक, क्या बनेगा भाई, इसका कै में से ए निकलेगा और ए से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक एक बन। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्थात किसी का जी घबराना, दिल मिचलाना, मतलब जी मिचलाना दिल घबराना, वो कंडीशन नहीं बनेगी। आते हैं अगली बात पर, पूछते हैं, जैसे कि बड़ी अच्छी बात आती है, जी जी ये भी चीज पूछी जाती है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, सपोज करो यहां पर एक उदाहरण और ले लेते हैं इससे संबंधित। क्योंकि हम गणित बना के पढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं, एक शब्द ले लेते हैं, ये है, सॉरी, एक शब्द आता है ये, लोकेशना, ध्यान रखेंगे, लोक शब्द होता है और ऐषणा, ऐषणा होता है या ऐषणा होता है, यानी कि ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसको तोड़ेंगे, यहां से ही टूटेगा ऑब्वियसली, इस चीज पे से, तो शब्द हो गया लोक, और लोक में ए निकाल दिया तो बचा क्या, ए, और इस ए को तोड़ेंगे और शण आषणा हमने लिख लिया, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आएगा इसके साथ को, इसमें यानी कि ये ग्रुप जो टूटेगा ए या आ में टूटेगा, और ये जो टूटेगा ए या ए में टूटेगा भाई, और ये क्या होगा, ऐसना होता है ऐसना, तो ये याद भी रखने हैं। तो बड़े ए से नहीं होता, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, छोटा ए, ऐसना होता है, ऐसना, ठीक है ना, ऐसना होता है, ऐसना नहीं होता, ऐसना, क्लियर। और लोक, लोक शब्द होता है, लो का नहीं होता, तो शब्द क्या बन गया, यहाँ चला गया ए प्लस ए का मिलन होगा, तब वर्ण क्या होगा, मात्राएं दो हो जाएंगी। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आ जाता है मतेषणा, मतेषणा आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहां पर अगला वर्ड आ जाता है आ प्लस ए का नियम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, महेश्वरी, महेश्वर्य यानी कि मह शब्द जहां भी आएगा तो आप समझ लीजिए, जैसे महेश है तो क्या होगा, महा प्लस ईश, महेश होता है नहीं, तो शब्द क्या होता है, या तो मही होता है या महा होता है। तो ये बात क्लियर है हमारी, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए, महा प्लस यहां पर है दो एक की मात्रा, तो शब्द लिखते हैं ऐश्वर्य और या
ऐश्वर्य, दो ही वर्ड बनेंगे। इसको सत्यापित कर लेते हैं बात को, ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो आपसे जो पूछे जाएंगे मेरे भाइयों, वो इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे कि उनके अंदर क्या प्रत्यय लगा है, और जब प्रत्यय लग जाता है तो उस शब्द का अर्थ क्या बनता है और वो किस तरह से लिखा जाना चाहिए। क्योंकि प्रत्यय लगे हुए शब्द ही अधिकतर पूछे जाते हैं आपके वर्तनी के अंदर, स्पेलिंग के अंदर। और यदि ये चीजें आपकी क्लियर हैं तो मेरे भाई लोगों, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की इसको समझने में और समझाने में भी। तो देखते हैं, इस वर्ड के साथ खेल लेते हैं और इसके साथ खेल लेते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य या ऐश्वर्य दो ही चीज होंगी, ऐश्वर्य है या ऐश्वर्य है। बात चलती है, क्योंकि ये तो सही शब्द लिखा है, ये तो क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं कैसे। एक शब्द होता है हमारा ये ईश्वर, ध्यान रखना, क्योंकि इस नियम पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। एक वर्ड और साथ में आपको क्लियर कर दूंगा, ऐक्य होता है, ऐक्य, क्लियर। ये दोनों बने कैसे, इससे क्या बनेगा, इससे पहला क्या होगा, ये किससे बना है। यदि मैं इसके अंदर यह प्रत्यय जोड़ दूं, यह प्रत्यय जोड़ दूं, तो समझ लीजिए इसमें से इसका ए हटेगा, बाद वाला जब भी प्रत्यय जुड़ता है तो बाद का स्वर हटाते हैं, बाद का स्वर हटाने के बाद उस प्रत्यय को जोड़ते हैं, यदि वो स्वर प्रकार का है या अर्ध स्वर प्रकार का है। और उस ध्वनि को जोड़ने के साथ साथ इसकी पहले आने वाले वर्ण पर फर्क पड़ता है। दिमाग में बसाएंगे, दोबारा से सुनेंगे, इसमें से क्या क्या करना होता है, इसका हम वर्ण विक्षेपण कर लेते हैं। प्रत्यय जोड़ने का भी एक नियम होता है ना, प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं। प्रत्यय का मतलब, बात समझ लेंगे, प्रत्यय का मतलब होता है प्रति प्लस ए, है प्रत्यय, क्लियर, ये बनेगा। अब इसका बोलते हैं क्या, सफिक्स, और उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। ये तो क्लियर होगा ही भाई। उपसर्ग, उप मतलब पहले, ऊ पहले आता है या पै पहले आता है, तो ध्यान रखेंगे ऊ पहले आता है तो ऊ का मतलब पहले शब्द से पहले जो लगते हैं प्रीफिक्स होते हैं, शब्द के बाद में जो लगते हैं वो क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। ये ध्यान रखना, ट्रिक दूंगा मैं उपसर्ग प्रत्यय की भी। और लेकिन ये नियम कानून होता है किस तरह से जुड़ते हैं। तो जब भी जुड़ेगा, उपसर्ग तो पहले लग जाएगा तो शब्द में कोई लंबा अंतर नहीं होता, लेकिन जब प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द की आरंभिक स्थितियों में या बदलाव जरूर आ जाता है, ये ध्यान रखना। उपसर्ग से इतना बड़ा डिफरेंट नहीं होता शब्द के अंदर, उपसर्ग बिल्कुल ऐसे ही एजिट हट जाता है, लेकिन मैक्सिमम चीज जब बदलती है, शब्द का स्वरूप जो बदल जाता है, मूल शब्द ध्यान होना चाहिए, मूल शब्द अगर याद है तो आपका अगला भी बदल जाएगा। संधि पढ़ा रहा हूं, संधि से हटकर नहीं जा रहा हूं मैं, संधि के साथ साथ तुम्हारे शब्दों को भी क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि 3 क्लास में हंट करता हूं, इसके साथ साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, यदि मैं ईश्वर का आप इसका वर्ण विक्षेपण करूं तो ई आधा से का मतलब ये आधा से ही लिखा है, वे में से क्या निकला ए, और क्या है ये रे में से क्या निकला भाई ए। अब इसमें अगर मैं यह प्रत्यय जोड़ू, यह या यह लगा देखो कहीं बाद में शब्द के, तो समझ लीजिए पहले क्या करेंगे, इसको माफ कर देंगे, इसे हटाएंगे। ये प्रत्यय जोड़ने का नियम है। यदि स्वर प्रकार का प्रत्यय है, अर्ध स्वर का प्रकार का प्रत्यय है, तो ये अय प्रत्यय जुड़ रहा है तो अय का मतलब यहां से यह प्रत्यय जुड़ रहा, अगर अय भी जुड़ता तो मेरे भाई लोगों ये अय पूरा रह जाया करता, तो इसलिए यह प्रत्यय जुड़ रहा है। अब यह प्रत्यय जुड़ रहा है तो यहां पर देखते हैं, जब ये जुड़ेगा तो आने वाले स्वर को अपने वाले से पहले वाले स्वर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और वो शब्द जो ये वाला जो बचा वर्ण ये बिना स्वर का लिखा जाएगा। साथ ही इसका जुड़ते टाइम यहाँ की जो ध्वनि होती है, सबसे आरंभिक ध्वनि जो होगी, जो भी स्वर होगा उस स्वर को क्या कर देगा, दीर्घ आवाज कर देगा, क्या कर देगा, दीर्घ ध्वनि में कन्वर्ट कर देगा। और दीर्घ ध्वनि, अगर वो नियम आपको याद है जो मैंने आपको लिखाया था, क्या देखो, ये से बड़ी आवाज किसकी, ई की, ई से बड़ी आवाज बड़ी ई की, बड़ी ई से आवाज किसकी, ए की, और इससे बड़ी आवाज किसकी, ए की। ये दिमाग में रख लेना भाई मेरे लोगों, अगर ये क्लियर है, और इससे बड़ी आवाज किसकी, ए की।
इसी प्रकार का वह से बड़ी आवाज किसकी, ऊ की, और ऊ से बड़ी आवाज किसकी, बड़े ऊ की, और बड़े ऊ से आवाज किसकी, ओ की, और ओ से बड़ी आवाज किसकी, औ की, और औ से बड़ी आवाज किसकी, औ की, और औ से बड़ी आवाज आओ की। ये क्लियर कर लेना। इसी प्रकार से रे से बड़ी आवाज किसकी, र की, रीर से बड़ी आवाज किसकी, र, ये वाला डबल वाला, और इससे बड़ी आवाज किसकी, अर की। क्लियर है भाई, यहां ध्यान रखना। अब इतनी आवाजों को देखते हैं क्योंकि ये फिर स्वर शुरू हो जाते हैं। यह देखते हैं, यदि इस प्रकार की आवाज है तो सबसे बड़ी आवाज किसकी, ए की, क्योंकि ये ए बनना शुरू हो गया। ये क्या है, सबसे बड़ी आवाज क्या है, मैंने यही कहा था कि जब आवाज बड़ी होती है लास्ट में तो छोटी आवाजों को क्या कर लेती है, दाब लेती है, मर्ज कर लेती है। तो यहां पर जब कोई भी प्रत्यय यह प्रकार का जुड़ेगा तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, दीर्घ ध्वनि हो जाएगी, पहला वाला वर्ण। और पहला वाला वर्ण यदि दीर्घ ध्वनि में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे लाल ये देखिए, इस प्रकार की सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी, भाई साहब की। तो ई किस में कन्वर्ट हो गया, बड़े ए में। कैसा हो गया वो ईश्वर का ए, ठीक है। और क्या है ये, आधा स है, फिर इसको जोड़कर ऐसे ही लिखना शुरू कर देंगे, ए जुड़ गया और यहां से ए निकल गया, तो ए क्या कितना रह गया यहाँ, और क्या जुड़ा, ये क्या हो गया, ऐश्वर्य। अर्थात इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए श व र्य जब होता है, रे कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो बन गया ईश्वर से ऐश्वर्य। कैसा बना, यह प्रत्यय लगने के कारण पहली ध्वनि जो है उसकी ए की, जो ई थी वो किस में बन गई, आई में बदल गई। क्लियर। यदि यहां पर आवाज किसकी होती, अगर आवाज वह के साथ में होती, इस ऊ की या कोई भी होता, तो वो शब्द क्या बन जाता, औ बन जाता, यानी कि पहला वाला स्वर चेंज हो जाता। क्लियर है, ध्यान रखना। इसी तरह से शब्द था मेरे भाई लोगों एक, और एक में क्या जोड़ दिया मैंने, यह प्रत्यय। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों के सामने है, क्योंकि पढ़ना तभी चाहिए। अब इसको देखते हैं, यहां समझना। देखो इसको भी तोड़ लेंगे, ए, पढ़ा रहा हूं सब क्लियर है, संधि वंधि सब क्लियर हो जाएंगे आपकी, लेकिन इसमें जरूरी पड़ता है, ये कई बार पूछा जाएगा, ईश्वर से ऐश्वर्य कैसा बना है, और गुण से गौण कैसे बन जाता है। क्लियर है नहीं, ये सब चीजें देखनी। ए प्लस क, और प्लस क में ए, और ए में क्या है भाई, ये। जब यह प्रत्यय जुड़ेगा इसके अंदर तो इसे हटाएंगे, पहले इसे तो खत्म कर देंगे, यह इसके पास आ जाएगा, क कितना, आधा रहेगा। यानी कि जब जुड़ेगा बाद वाले स्वर को हटाएगा, ये जुड़ जाता है, और ये क्या हो जाता है, इससे दीर्घ आवाज किसकी, सबसे दीर्घ आवाज इस लाइन की कौन सी होती है, ए मेरे लाल। तो इसलिए ये जो शब्द बन जाता है, क्या बन जाएगा, ये ए और क आधा, और ये। क्लियर है, मूल शब्द क्या था। अब पढ़ लेंगे, अब आप कुछ भी पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ो, आ जाओ। जैसे एक शब्द आ जाता है, जैसे शब्द ये आता है, इस शब्द का भी बहुत बार पूछा गया, उदार शब्द का क्या बनेगा भाई, बना देगा एकदम, कोई भी एकदम बन जाएगा। अब तो इसे किस में चेंज करेंगे, इस प्रकार की लाइन, ऊ लाइन वाली कौन सी सबसे बड़ी ध्वनि, आओ। मैंने लिख दिया क्या भाई, आओ, ठीक है। द पूरा रहेगा, है रहेगा नहीं, और ये क्या है, आ रहेगा ही, और रे कितना हो जाएगा, आधा, और क्या जुड़ जाएगा, ये उदार्य। या इसको कैसे मिला के लिख सकते हैं, मूल शब्द क्या इसका पूछ ले तो उदार। क्लियर है, कोई दिक्कत, बस मस्त, इसे ही कहते हैं मजा आना जिंदगी में, लाइफ सेट हो जाना। आपकी लाइफ सेट हो रही है तो इस तरह से इन चीजों को मेरे भाई लोगों, प्यारे साथियों और मेरे बच्चों, इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे समझ समझ के, तो ईश्वर ने चाहिए तो हम एक दिन महान बनेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो भाई अब एक ये जुड़ेगा, क्लियर। तो यहां पर अब इसकी संधि के एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपसे ये दिखाया था क्या क्या वर्ड हो जाते हैं। अब आएंगे संधियों के नियम पे, देख लेते एक बार हम लोग यहाँ पर नियम कानून को पढ़ लेते।
उदाहरण चल रहा था हमारा किसका, आ प्लस किसका भाई, आ प्लस ए का चल रहा था, यानी कि सॉरी आ प्लस ए के नियम की बात कर रहे हैं, ए प्लस ए कर लिया था, आ प्लस ए की बात कर रहे हैं। देखो शब्द क्या होता है भाई, सदा, और एक शब्द क्या है, एव। क्लियर है, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्या बन जाएगा, सदैव। और सदैव किस में टूटेगा, सद शब्द हो गया, तोड़ दिया, सद प्लस क्या है, बड़ा ए प्लस क्या है, वह। अब यहां जो कुछ लिखना है, एव होता है, एव होता है, तो एव होता है, ये ए भर गया। सदा होता है, सद होता है, सदा होता है, तो बात सदा के लिए है, ये सद मतलब सद्बुद्धि के लिए नहीं है, वो वाला शब्द नहीं है, सत से बनता है वो शब्द, वो सत प्लस जन, सज्जन, वो वाला सद नहीं होता कोई शब्द, तो शब्द नहीं होता तो सदा होता है, शब्द भावना, यानी कि शब्द होता है, शब्द के नीचे हल चिन्ह नहीं लगाएंगे, शब्द का मतलब उससे ही बना है वो, तैसे दय में बदल जाना, भय भट्टी आएगा तो तय भी सत भावना, यानी कि सद भावना वो बने। तो यहाँ पर क्या होता है वर्ड, सदैव मतलब हमेशा के लिए, तो सदा होता है वर्ड, तो क्लियर है। तो सदा मतलब आ प्लस ए, अर्थात सदैव में क्या बना ये वर्ड, क्लियर, आ प्लस ए, सदैव। कोई दिक्कत, तथेव ऐसे ही वर्ड है, तथेव भी किस में टूटेगा, तथा प्लस ए। कोई दिक्कत भाई किसी को। अच्छा फिर आ जाते हैं हम एक दो वर्ड और लेकर, जैसे एक वर्ड है ए प्लस बड़ा ए और आ प्लस बड़ा ए, ये दोनों उदाहरण रह गए हैं, बाकी तो क्लियर हो चुके हैं, इसके साथ देख लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द तोड़ा, धनेश्वर्य, धनेश्वर्य का तो क्लियर हो गया भाई, ऐश्वर्य आएगा, ये तो क्लियर कर चुके हैं। जब भी मेरे लाल ऐसा दिख रहा हो तो ए को बड़े से लिखना, ध्यान रहे नहीं रहेगा नहीं, महेश्वर्य, महेश्वर्य क्या हो जाएगा, ईश्वर का, ईश्वर का है, अगर ईश्वर है, रे लगा है शब्द में ये के ऊपर, तो समझ लीजिए बड़ी मात्रा होगी आगे। औदार्य है, उदार्य नहीं लिख सकते, या औदार्य सिंगल मात्रा का नहीं लिख सकते, डबल का ही लिखेंगे, शब्द में गड़बड़ आ जाती है। जैसे एक शब्द होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी बहुत गलत लिखा जाता है लोगों से। देखो ये एक शब्द है दुर्बल, दुर्बल का अगर वर्तनी सही करेंगे तो दुर्बल से एक इसके उदाहरण दे देवे, देखो ऐसे करके दे दे, देखो मेरे भाई लोगों, ये दौर्बल्य है, ये दुर्बल्य है, ये दौर्बल्य है, ये रे कहां लग रहा है, इसमें है। तो शब्द क्या होता है, दुर्बल, क्या है शब्द, दुर्बल, बै पे ही लगा है, तो ये तो सबसे कंफ्यूज दूर कर लो कि बै पे ही लगेगा। लेकिन जब यह लगता है तो बाद वाला क्या हो जाएगा, इसे ही लिखना शुरू करेंगे, द उ, तो द को तो चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करेंगे, स्वर को, जो भी स्वर आ जाएगा द प्लस उ। देखो भी कैसे होता है, ये इंपोर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं मैं, सॉरी, ये वर्तनी भी साथ साथ क्लियर हो रही है, इसलिए मुझे दो संधियों को बहुत गहराई से पढ़ाना पड़ रहा था, ठीक है ना। तो इसका जरूरी है, अगर वृद्धि संधि में सीखना है तो सबसे ज्यादा जो वर्तनी पूछी जाएगी वृद्धि संधि से पूछी जाती है भाई कई बार, ठीक है नहीं। यहां पर देखते हैं, और दीर्घ संधि से पूछी जाती है, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि से, और एक प्रत्यय होता है यह प्रत्यय, और एक प्रत्यय होता है इक प्रत्यय, इसके दोनों के इक और यह प्रत्यय के जिसने क्लियर करने सीख लिया वो वर्ड को गलत ही नहीं लगेगा। 50% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, गारंटी से वही लिखे हुए मिलते हैं। जैसे एक शब्द आ जाता है इक प्रत्यय लगता है, तो वो भी स्वर को शुरू वाले को बड़ा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ए को आ में बदलता है, बस वो ध्यान रखने की, उसका भी नियम ऐसे ही है। जैसे समाज में इक जुड़ेगा तो सामाजिक बनेगा, सामाजिक नहीं बनेगा, क्लियर है, वो चीज रखेंगे, पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत मजे की खोज कर रखी है, सब बेहतरीन है, मजा लेते रहो, किसका, पढ़ाई और प्यार का है, अरे सॉरी इसका ही। यहां पर देखते हैं
द प्लस उ, है ना। फिर क्या था भाई, दुर, रे, पहले से ही आधा लगा था, बे, ठीक है। कहीं और कोई कर लेते हैं, सब जगह थोड़ी बची है, पता चला कुत्ते फेल हो गए यहीं। देखो शब्द को तोड़ लेते हैं, दुर्बल शब्द को तोड़ते हैं भाई। दुर्बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत मजे की क्लास है। वृद्धि संधि पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे बस। फिर उसके बाद अपनी क्या, यण संधि और अयादि संधि थोड़ी थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा उन दोनों संधियों, कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्बल, ये मैं वर्तनी के लिए थोड़ा सा डीपली पढ़ाना पड़ रहा है, सॉरी, मुझे जो है वर्तनी के लिए थोड़ा सा डीपली जाना पड़ रहा है। आपके 2 चैप्टर हंट कर रहा हूं, भले से ही मैं देर से लग रहा है। द प्लस किसकी मात्रा, छोटे ऊ की भाई, द प्लस छोटा ऊ प्लस क्या है, रे प्लस क्या है, क्योंकि पहला आएगा तो पहले पुकारा जाएगा। बै, बै कितना है इसमें, रे आधा है तो बै क्या है, पूरा है। और बै में हलचिन लगा है तो पूरा का मतलब ए है लगा हुआ, ले, और ले में प्लस क्या है, ए। क्लियर। अब इसमें अगर हम यह प्रत्यय आवाज आ रही है, दौर्बल्य यह की आवाज आ रही है, तो समझेंगे जब यह प्रत्यय लगेगा तो किसकी माफी, खत्म। क्लियर, यह प्रत्यय जोड़ दिया। बाकी शब्द को शुरुआत का जो भी स्वर होगा, शुरुआत में स्वर कहां दिखाई दिया, द पे दिखाई दिया है, द में है नहीं, यहां है, तो इस स्वर की आवाज क्या हो जाएगी, दीर्घ। और इसी प्रकार की आवाज दीर्घ क्या थी, ऊ लाइन की आवाज क्या थी मेरे लाल, औ, यही थी नहीं। कोई दिक्कत किसी को, बहुत बेहतरीन तरीके से काटता है जब गर्दन काटता है ये। तो क्या हो जाएगा, अब शब्द को फिर जोड़ कर लिख दो, यह प्रत्यय जुड़ गया तो अब शब्द को जोड़ दो। द के बाद क्या है, ओ, ऊ का क्या कर दिया, ओ को कन्वर्ट कर दिया, रे ऐसे ही रह गया, बै ऐसे ही रह गया, ठीक है नहीं, ए लगी गया, ले लगी गया आधा, और ले आधा रह गया क्योंकि ए नहीं जुड़ेगा। अब क्या जुड़ेगा, डायरेक्ट ये। अब देखो, अब मिलाएंगे इसको, द पे ओ की मात्रा लग जाएगी, 2 हो जाएगा। 2 कितना लिखेंगे, एक मात्रा का 2 का, हाँ यही तो कुत्ते फेल करता, 2 मात्रा, यही है सबसे तगड़ा, यही तो है धारा। रे, और रे किस पे, बे, बे में ए लग गया, और ले आधा, और ये पूरा। अब देखो रे कहां लगेगा, जिस वर्ण पे पहला आता स्वर पे लगता, स्वर ये है, इसमें जुड़ा है, तो ये यहां से खत्म होगा, कहां हो जाएगा, दे ओ, बे, और बे पर रे लग गया, और ये दौर्बल्य। बात समझ में आएगी नहीं। अब इसमें पूछ ले तुमसे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है जी, दो, दू, फलाना ढिमाका, दुर्बल में क्या है, दुर्बल में तो दू है, दुर है, समझ रहे हैं नहीं, दुर्बल में क्या है, दुर, हल्के साल। लेकिन दौर्बल्य में क्या है, प्रत्यय क्या लगा है इसमें, उपसर्ग क्या लगा है, प्रत्यय तो यह लग गया था, तो यह से तो शब्द बना ये, लेकिन ये क्या है, दुर्बल, दुर्बल में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, प्रत्यय लगा है किसमें, दुर्बल शब्द में। तो ठीक है, इसे तोड़ना भी सीख जाएंगे, जोड़ना भी सीख जाएंगे। क्लियर है। मूल शब्द क्या है, बल। अब देखते हैं भाई, हमने लिखा था आ प्लस ए, क्लियर है, बात समझना। तो ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, यानी कि आ प्लस ए, हाँ शब्द पूछ लिया इसने, आ प्लस किसका हो गया, धनेश्वर, है ना, महेश्वर, यानी कि अब आ प्लस ए की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं, आ प्लस ए की। तो आ किसका हो जाएगा भाई, एक वर्ड पूछा जाता है ये सबसे ज्यादा, महेश्वर्य और ऐश्वर्य। तो इसमें क्या है भाई, रम होता है, रमा होता है, ये क्लियर ही कर चुका हूं। तो क्या हो गया, रमा प्लस ऐश्वर्य, ये भी क्लियर हो गया। मात्राओं का बड़ा ध्यान रखेंगे, अब तो तुम खुराफाती बन जाओगे बिल्कुल, अब तो तुम माहौल सेट कर दोगे, किसी के कुत्ते फेल, खुराफात मचा दोगे कतई, बिल्कुल जिंदगी हराम कर दोगे बिल्कुल। क्योंकि सर अब समझ में आना शुरू हुआ, मजा तो अभी आ रहा, चाहे पढ़ थोड़ा ही रहे लेकिन मजा पूरा ही ले रहे हैं, मेरी जान मौज ही कर दी कतई। अब ना जहर, बिल्कुल निकाली जहर, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई लोगों, इसी तरह से मजे लेते लेते हम आगे निकल गए हैं। अब आइए, अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं हुआ। अब जो करते हैं, शब्द को देखते हैं, ए वाले क्लियर हो गए, अब ए प्लस ओ वाले ले लेते हैं। अब क्या चलेगा भाई, नियम चलेगा ये वाला,
किसका वाला? अब ए प्लस क्या, एक बार ओ, आ प्लस ओ। इसी प्रकार से मेरे भाई लोगों, ए प्लस औ, कोई दिक्कत? फिर प्लस क्या है, आ प्लस औ, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, मजा लेते हैं, इसका भी सेट करते हैं इसका माहौल। अब देखो ओ क्या होता है, जैसे कि शब्द बहुत बार पूछा जाता है, औषधि होता है, औषधि होता है। अब ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लिखा देते हैं औषधि, और बोलते हैं हम ये वाला मसला है। कौन सा सही? मेरे भाई लोगों, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, ये कतई जहर है। और ये क्या है? औषधि होता है भाई, औषधि। क्या होता है? छोटी की मात्रा, छोटा ओ, औषधि। कुछ नहीं, कुत्ते फेल हो जाएंगे जैसे ही गलत होगा। औषधि नहीं करते, औषधि कर देते हैं अपन, औषधि कर देते हैं। औषधि तब होगा, बोलेगा तब जब कहा किसी के साथ जुड़ेगा। शब्द समझ लो, मैंने शब्द बनाया वन प्लस मैंने लिख दिया औषधि। मेरे भाई लोगों, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत? जी तो नहीं मिचला रहा? कभी उल्टी आने की कोशिश हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। इसका क्या निकलेगा मेरे भाई लोगों? इसका क्या निकला? वन का क्या, ए, और शब्द किससे शुरू हुआ अगला, ओ। तो मेरे ला क्या बन जाना चाहिए, ये औ बन जाना चाहिए ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यानी कि औ बना किसका? अब इसमें से जब ये निकलेगा, वन प्लस ए प्लस क्या था बीच में हमारा, औ। क्लियर है? और सैद है ई, ये था। तो यहां शब्द भरना था। अब शब्द औषधि होता है, औषधि होता है, यही कुत्ते फेल करेगा। तो जितनी बारीकी से पढ़ना है, क्या कोई औषधि पढ़ रखा है भाई साहब? गलत पढ़ रखा है, औषधि से पढ़ना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। शब्दों को जितना तुम अलग पढ़ोगे ना, तो वो याद रहते हैं हमेशा। अन्य तो जो रट रखे हैं ना, वो लिखते रहते हैं, गलत लिखते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो पता चलता है, उस दिन से उसको लिए हावी हो जाता है, हाँ यार यही तो है, इस यही गलत होता था, इसे ही ठीक करूंगा। तो औषधि भी इसी प्रकार से आपका फंस गया है। औषधि होता है, औषधि नहीं होता है वर्ड। अब औषधि बनता कब है? अब बन जाएगा, देखो ए प्लस क्या मिलकर बन गया भाई, ओ को तोड़ेंगे ये ओ किसमें, ओ या औ आना है इस तरफ, और इस तरफ इधर तो वरना आ या आ होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, ओ या औ होना चाहिए। ये क्लियर है नहीं? तो यहां पर क्या जुड़ेगा, वन। वना होता है, वन होता है। तो ये तो क्लियर हो चुका कि ए आएगा। औषधि या औषधि क्या होता है, औषधि ओ होता है। तो मेरे लाल ए प्लस ओ इजिकल टू ओ। यहां पर क्या हो गया, अब हमारा शब्द बना क्या भाई, बहुत अच्छा वर्ड बना, वन प्लस औषधि। अब बना ये क्या, वनौषधि, वनौषधि। अब ये मिलकर जब बनता है, तब ये औ के बाद निकालता, वनौषधि, ए ओ, औ। क्लियर? फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, अब मैं मानता हूं। ऐसे ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसा अभी मैं दंत और ओष्ठ का पढ़ा रहा था, तो यहां पर एक एग्जाम्पल और रख लेते हैं, दंतोष्ठ। उष्ठ होता है, ओष्ठ होता है ना? जहां पर आधा से या बीच में रे है, टेट है से पहले से का प्रयोग होता है। पेट चिरा सा वाले का दिमाग में रखेंगे, कोई भी आधा से वो ऐसा मत लगा देना, ठीक है नहीं? तो टेट है से पहले क्या, पेट चिरा सा शे, पेट वाला चिरा हो या सर होता, मतलब षटकोण वाला ओष्ठ, ठीक है ना? तो यहां पर क्या है, अब यहां देखो क्या होता है शब्द, दंत। दंता होता है दंत। तो जहां तक अर्थपूर्ण शब्द हो जाए भाई दंत हो गया, ठीक है? तो दंत प्लस क्या होता है वर्ड, औष्ठ होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ, होठ। ये संस्कृत का शब्द है ओष्ठ, क्या तत्सम शब्द। और इसका तद्भव क्या होगा,
इस जैसा ही पुकारा जाता है जैसे होठ। होठ हिंदी का बन गया तद्भव। हिंदी मैक्सिमम किस में पढ़ी जाती है? तद्भव में पढ़ी जाती है। संस्कृत किस में? तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान? उसके। कौन थी पहली, सबसे पहली भाषा कौन? संस्कृत। अर्थात उसके भाव जैसे निकालते निकालते बंदर को लांढा कर दिया था, तो वही चीज है दंतोष्ठ। तो ओ प्लस ए, दंतोष्ठ। यानी कि अब ये देखो दंतोष्ठ ये सही लिखा है या दंतोष्ठ ये लिखा जाना चाहिए था? अगर ये लिखा रखा तो भी कुत्ता फेल नहीं है। उष्ठ होता तो ओ की मात्रा बनती नहीं। उष्ठ थोड़ा ही होता है, क्या हो? ओष्ठ। अब ओ है तो ओ, और जब ए मिलेगा तो क्या बनना चाहिए था? औ बनना चाहिए था नहीं? तो मात्रा कितनी लगनी चाहिए थी? दो। और लगी देखते हैं अपन एक, तो कुत्ते फेल हो जाते हैं वहां पर। तो ये इसलिए ये राइट और ये गलत। वर्तनी भी साथ साथ क्लियर हो रही। दंतौष्ठ होता है। क्लियर? आगे आ जाते हैं। हाँ, वर्ड आ गया। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, शब्द आ गया। सॉरी, अब देखो अब एकदम कूद कर दिमाग में ये आ गया होगा, एकदम तोड़ देंगे नहीं। अभी मैंने समझाया था क्या होता है, परमा होता है, परम होता है, क्योंकि शब्द के बीचों बीच दो मात्रा किसकी मिल जाए? एक ही या ओ की। अब ओ की मिल गई तो ओ में ही टूटेगा ना वाला वाला, बाद वाला शब्द भी ओ से ही शुरू होगा, या तो औ से शुरू होगा या ओ से शुरू होगा। पहला वाला शब्द ए पे खत्म होगा या आ पे खत्म होगा। वर्णों का मेल पहले वृद्धि तक ए ही चलते हैं, है ना? वृद्धि में और गुण में दोनों में किस में चलते हैं? ए या आ के बाद अगले वाले वर्ण चलते। क्लियर है? ये दिमाग रखना बस, क्योंकि हल्का होता चला जाएगा। बहुत बड़ा जखीरा पढ़ाई का मैंने छोटा करा है। यहां पर देखिए भाई मेरे लोगों, ये और ये तो शब्द क्या है? रय, उदार्य। ये प्रत्यय दिख रहा हो तो समझ लीजिए ओ से शुरू हो रहा होगा। क्लियर है? और इस प्रकार की आवाज, ऊ के प्रकार की आवाज ऑटोमेटिक, अगर यह प्रत्यय है तो बड़े में तोड़ देना खुद ही ऑटोमेटिक। ओ लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल ओ लगाने की जरूरत ही नहीं है। औ की आवाज जाएगी, क्योंकि यह की जो ग्रुप है उसमें औ की आवाज होती है सबसे बड़ी। तो औ से शुरू हो जाएगा, कुत्ते फेल। और वो सिद्ध भी कर दिया मैंने। क्या होता है? औदार्य होता है। और शब्द क्या होता है? परमा होता है। परम, परम, परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। और कोई सा भी शब्द उठा लो मेरे भाई लोगों, अगर कुछ भी दिक्कत ऐसी हो जाए, ठीक है? हाँ, लेकिन बहुत तगड़ी बात, ये अभी शब्द था, औषधि होता है। छोटी ई के कारण इस पर भी प्रबल दाव नहीं पड़ता, इसलिए ये ओ रहता है, औषधि एकदम पुकारा जाता है। अगर ये ए प्रत्यय पर खत्म होता और प्रबल आघात इस पर हो जाता तो मेरे लाल ये बहुत तकड़ी बात है। ध्यान रखना, शब्दों को दोनों को दिमाग में बांध कर, गठिया बांध कर घर में रख दो, कहीं को सुन जाए के मेरे लाल। औषधि होता है शब्द, इंपोर्टेंट, राइट शब्द, औषधि नहीं होता। ये क्लियर है? दो शब्द तुम्हें दुखी इतना करेंगे बहुत ज्यादा। और शब्द क्या होता है एक दूसरा, ये देखो, ये इंपोर्टेंट शब्द, दोनों शब्द बेहतरीन। अब बताओ कौन से ठीक है? अभी बताइए भाई साहब। एकदम जहर, कतई जहर, ये वाला मामला सेट। क्या? राइट गलत? राइट। ये गलत, जो आज तक तुम ठीक पढ़ते आए हो। औषध होता है ना गुरुजी, तुमने तो ये कर दिया, कुत्ते फेल। यहाँ ये राइट है पुकारने के हिसाब से। औषध होता है, औषध। अगर औषधि है तो मात्रा छोटी होने के कारण प्रबल पहले वाले पर इफेक्ट डाल देती है। पढ़ाएंगे जब धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, तब मजा आएगा। और सस्ता सस्ता, यानी कि हल्का कर दूंगा आपका रास्ता। यहां पर देखिए, औषध होता है शब्द और औषधि होता है शब्द, यानी कि औषधि सिंगल ओ से बना जाएगा अगर ई की मात्रा लगी है। और मेरे लाल अगर ध ऐसे ही है, ए की आवाज निकल रही है, तो यहाँ पूरा इफेक्ट लगा दे। कोई दिक्कत? शब्द आ जाए, जी घबराना, दिल मिचलाना, यानी कि ये औ से टूटेगा और ये ओ से टूटेगा। अगर शब्द लिख रखा है परमोज्ड, क्या लिख रखा है? परमोज्ड, तो औषध से तोड़ेंगे, बड़े ओ से तोड़ेंगे छोटे से। क्लियर है ना? बड़े ओ से। क्लियर? परमोदार्य, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो शब्द लिख दिया मैंने, समझना। समझ में आ गया होगा। जहरीला कतई बिल्कुल वर्ड है ना, जहरीला। अभी पकड़ा बिल्कुल जहरीला, फिनिश, मामला कुत्ते फेल।
सेट हो गया काम। क्या काय में टूटेगा? महा। क्लियर है? आ। औषध होता है, औषध होता है, औषध। गुरु जी अब तो कुत्ते फेल हम ही करेंगे, अब बताओ तुम गलत लिख सकते हो, हम नहीं लिख सकते। सही है भाई, यहां तक का क्लियर है मेरे भाई लोगों, बुजुर्गों, साथियों? महोजस्वी, हाँ एक शब्द होता है ये, देखो महोज। क्लियर है भाई? ये क्या है? ये महोज। क्लियर? अब इसका तोड़ेंगे किसमें? महा होता है शब्द, और शब्द होता है ओज या ओजस्वी। ये ध्यान रखेंगे, ओजस्वी भी छोटे ओ से ही बनता है, महोजस्वी या ओजस्वी, तो ओज। क्लियर है? यहां पर आपकी वृद्धि संधि खत्म हो जाती है। अर्थपूर्ण शब्द के बीचों बीच बड़े ए की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा मिल जाए तो समझ लीजिए वहां पर कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब दो, यानी कि एक थी दो हो गई, तो दो मात्राएं सिर्फ ए और औ की लगती हैं, ध्यान रखना। और दीर्घ संधि में बड़े आ की मात्रा बड़ी ई की, बड़े ऊ की होती है। ये आपकी संधि यहाँ पर फिनिश हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे। बेहतरीन, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और मजा लूटते रहें, और गारंटी से कहता हूं फर्क नहीं बना दूंगा भाई। मजा लीजिए, मजा लीजिए, पढ़ाई का मजा लीजिए। कुछ मैंने शब्द ऐसे पढ़ाए हैं जिसमें आपका वर्तनी के साथ साथ शब्दों का उचित प्रयोग भी सिखाया है। आइए आइए आइए।